Dear students, very good morning. Today we are going to discuss our worksheet number 5 for class 6 सब्जेक्ट इंग्लिश। प्यारे बच्चों, आपकी आज की जो वर्कशीट है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वर्कशीट है। इसमें सबसे पहले आपको जो दिया गया है, रीड द लेटर्स बिलो एंड कंप्लीट द एक्सरसाइज दैट फॉलोज। आपको एक्सरसाइज दी गई है। सबसे पहले ये आपके यहाँ पर अल्फ़ाबेट हैं, कैपिटल और स्मॉल। आपको ये पहचानने आने चाहिए कि कैपिटल अल्फ़ाबेट कौन से होते हैं और स्मॉल वाले कौन से होते हैं। जैसे ये ए है, ये आपका कैपिटल है और ये ए यहाँ पर ये स्मॉल है। ऐसे ही बी सी, ये बी यहाँ पर, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इनको सीखना है कि अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि क्यू जो है ये हमारा यहाँ पर जो है कैपिटल में है और ये क्यू यहाँ पर स्मॉल में है। तो आप इनको बहुत ध्यान से देखेंगे एक दूसरे को। ये आपको जो साइड बाय साइड दिए गए हैं। इसके बाद आपका फर्स्ट टास्क शुरू होता है। देखते हैं फर्स्ट टास्क में क्या है। कंप्लीट द टेबल विद कैपिटल लेटर्स। अब आपको ये जो टेबल दिया गया है इसको आपने कैपिटल लेटर्स से, देखो ऊपर हमारे पास कैपिटल लेटर्स हैं, ये रहे कैपिटल लेटर्स, और इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो ये सीरीज में ही दिया होगा। सबसे पहले ए है, ए यहाँ पर, फिर बी, यहाँ पर आप लिखेंगे कैपिटल बी। सी है, फिर सी के बाद ये देखो ये डी है, तो यहाँ पर आप डी लिखेंगे। डी के बाद यहाँ पर ई है, यहाँ पर आप ई लिखेंगे। एफ लिख रखा है, ठीक है, ये जी है, यहाँ पर जी लिखेंगे। ऐसे ही एच आई जे, ठीक है, के एल, ये जे के एल तीनों दे दिए। फिर एम एन ओ पी क्यू। आपने याद रखना है कि हमने ये किस में लिखना है, कैपिटल लेटर्स में। ठीक है, आपने स्मॉल लेटर्स में यहाँ नहीं लिखना है। आर एस टी, यहाँ पर ये टी हो गया। ठीक है, टी तक इन्होंने दे रखा है। इसके बाद आपका जो सेकंड टास्क है, सेकंड टास्क में आपको यही काम स्मॉल लेटर्स में करना है। जैसे सीधा सी दे दिया, सी से पहले ये ए आता है, फिर बी आता है, सी डी, इसके बाद ई एफ जी एच आई जे के। आप ऊपर से देखते रहेंगे, देखो यहाँ से ये रहा आपका, ये सारे के सारे ये जो लेटर्स हैं ये आपके ये वाले जो हैं, ये आपके ये स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर स्मॉल लेटर्स लिखने हैं। ये हो जाएगी आपकी एक्सरसाइज। फिर थर्ड में आपको क्या दिया गया है, देखो यहाँ से सीखने की बात है। थर्ड में आपको जो दिया गया है वो आपने करना है, अरेंज द नेम्स ऑफ दीज एनिमल्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, देखो ए बी सी डी में सबसे पहले यहाँ देखें, ये टी से शुरू, आप शुरू देखें। जैसे टाइगर है, किससे शुरू है, टी से। काऊ सी से, जिराफ जी से, लायन एल से, डॉग डी से। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में यहाँ देखें तो ए का कोई नहीं है, बी का कोई नहीं है, तो सी का काऊ है, तो एक नंबर पर काऊ आ गया। अब देखें डी का कोई है, हाँ डी का डॉग है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे डॉग। ऐसे ही 3 नंबर पर अब आप देखेंगे इनमें से कौन सा आएगा। डी के बाद जी आएगा, एल आएगा या टी आएगा। ठीक है, जी आएगा तो आप यहाँ पर जिराफ लिख देंगे। ये चीज़ें अगर आपको सही से ABCD अगर सही से नहीं अभी आप उनको समझ पा रहे हैं तो अपनी एक्सरसाइज को यहाँ से देख करके करें। ये वाला जो है यहाँ से देख करके करें। जैसे यहाँ पर सी पहले, ठीक है, काऊ था, अब डी डॉग आ गया, उसके बाद जिराफ है, वहाँ पर ये जी है ना, फिर जिराफ वाला तीसरे नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, फिर एक आपका जो है एल का है, एक आपका टी का है। ठीक है, एल वाला आ जाएगा, फिर टी वाला सबसे लास्ट में आएगा। मेरे ख्याल में बेटे बात आपको समझ में आ रही होगी शायद। यही है, बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ पर अब आपका डॉग आ गया और अब यहाँ पर आपका जिराफ आ गया। अब फिर क्या आएगा आपका एल, ये बच गए एल वाला और टी वाला। ठीक है, तो एल वाला पहले आएगा क्योंकि एल पहले आता है, फिर टी वाला आएगा बाद में।
ये आपका यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बन गया। तो सीखेंगे बेटा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कैसे बनता है, यही आपकी आज की एक्सरसाइज है। अभी देखो यहाँ भी आपको क्या दिया गया है, सेम क्वेश्चन है, अरेंज द नेम्स ऑफ फ्रूट्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ये। अब यहाँ वहाँ आपके लिए ऊपर वाली जो एक्सरसाइज थी इसमें आपको ये एनिमल्स दिए गए थे, ठीक है। अभी आपको फ्रूट्स मिल गए, इनको भी सेम ऐसे ही, पहले सबसे पहले ए वाला है तो ए वाला ही आएगा, जैसे मैंने आपको बताया था, आप ऊपर से देख देख के करेंगे, ठीक है। ए के बाद देखो बी नहीं है, सी है, फिर सी वाला आ जाएगा चेरी। अब सी के बाद आप ऐसे देखेंगे डी ई एफ जी, जी आ गया तो ग्रेप्स है हमारा, ठीक है, ग्रेप्स लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे एल पहले आएगा या डब्ल्यू, तो एल पहले आएगा तो लीची यहाँ पर लिख देंगे, और ये जो वाटर ये यहाँ पर आप जो है लिख देंगे सबसे लास्ट में। नेक्स्ट आपकी जो लास्ट है, यहाँ पर लास्ट टास्क जो आपके लिए दिया गया है वो है अरेंज द नेम्स ऑफ दीज कलर्स। अब आपको कलर्स दे दिए, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सेम, पहले ए का देखेंगे, ए का कोई नहीं है ना, फिर आप बी का देखेंगे, बी के दो हैं, देखो ये भी आपने देखना है, यहाँ पर बी के दो हैं, ब्लू और ब्लैक। अब इसको कैसे करेंगे हम, बी सब में है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एल भी दोनों में है, ठीक है। इसके बाद एक में तो ए है ब्लैक में, और ब्लू में बी और एल तो दोनों में कॉमन हो गया, यहाँ पर यू ई। तो आप ये कॉमन के बाद वाला तीसरे नंबर वाला देखेंगे, जहाँ तक कॉमन है ठीक है, उसके बाद देखेंगे। उसके बाद अभी क्या है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर यू है, तो ए वाला पहले आएगा, ठीक है, जो पहले है वो पहले आएगा, क्योंकि ए बी सी डी में ए पहले आता है, यू तो बाद में आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ब्लैक, फर्स्ट नंबर पर ब्लैक हो गया, सेकंड पर ब्लू, सेकंड पर ब्लू हो गया, यहाँ पर आपका ब्लू हो जाएगा। सिमिलरली अब देखेंगे थर्ड में क्या होगा हमारा, ए बी, आपने ऐसे ही काउंट करना है, जिनको सही से समझ, अभी ए बी सी डी की समझ नहीं है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ओ मिला हमें, ओ ये रहा, तो यहाँ पर ऑरेंज हो जाएगा, ठीक है। ओ तक हम आ गए, ओ के बाद एल एम एन ओ पी, पी का कोई है, देखो पी का है, पी के दो हैं, पी के दो हैं हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही देखेंगे पी के दो में क्या होगा, एक तो आपका पी में यहाँ पर है पिंक, जैसे मैंने आपको ब्लू और ब्लैक में बताया था, ऐसे ही देखेंगे, और एक है आपका पर्पल, पर्पल और पिंक। तो अभी पी है ना, दोनों में कॉमन है, पिंक में आई पहले है, पर्पल में यू, तो आई पहले आएगा, यू तो बाद में आएगा, तो यहाँ पर पहले आ जाएगा पिंक, फिर आ जाएगा आपका पर्पल, ठीक है। अभी देखो हमारा यहाँ से हो गया 1 नंबर, 2 नंबर, और 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ठीक है। अब बच गए डब्ल्यू आर वाई, कहाँ तक हो गया हमारा, पी तक हो गया। अच्छा पी के बाद क्यू आर आर आ गया, ठीक है, तो आर हो जाएगा, तो इस नंबर पर अब हम लिख देंगे रेड। आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू आ गया वाइट, ठीक है, एक्स वाई येलो सबसे लास्ट में। तो ऐसे अपना ये वर्कशीट जो है कंप्लीट होती है बेटा। इजी आपकी वर्कशीट है, क्वाइट इजी, तो आप इसको बड़े ध्यान से करेंगे। करना कैसे, जैसे मैंने बताया, सबसे पहले आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ये क्या है, इनको ध्यान से पढ़ेंगे, इनके फिर कैपिटल के स्मॉल देखेंगे, ठीक है, दोनों आपको सही से पहचान में आने चाहिए। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर कैपिटल लेटर्स, जैसे हमने बताया, यहाँ पर स्मॉल लेटर्स आप लिख देंगे। फिर उसके बाद आप जब रीअरेंज वाले सेक्शन में जाएंगे, रीअरेंज वाले सेक्शन में, तो आप यहाँ से भी मदद ले सकते हैं, जो पहले आ रहा है वो पहले, जो बाद में आ रहा है वो बाद में। तो बेटे ऐसे आपकी ये आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, इसको बहुत ध्यान से करेंगे और अपने होमवर्क वाले ग्रुप में भेजेंगे। आपका होमवर्क वाला ग्रुप जो 6th A होमवर्क इंग्लिश होमवर्क ग्रुप है, उसमें अपना काम
भेजते रहेंगे। आपको कोई भी इससे संबंधित समस्या आती है तो आप अपने क्लास टीचर से, आपके जो क्लास टीचर हैं वो श्री रोहित जांगिड़ जी हैं, उनसे बात कर सकते हैं, या फिर आपको जो मैं इंग्लिश का आपका जो टीचर मैं हूं बेटा, मेरा नाम अनिल दहिया है, आप जो मेरे से पूछ सकते हैं, फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं या मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपकी वर्कशीट में, किसी भी वर्कशीट में, सिर्फ इंग्लिश की वर्कशीट नहीं, आपको हिंदी की वर्कशीट नहीं समझ में आती तो भी अपने सब्जेक्ट टीचर से, अपने क्लास टीचर से आप ज़रूर बात करें बेटा। तो आपकी ये वर्कशीट है, इसको बहुत ध्यान से करें। थैंक यू।